तो अभी सवाल ये है कि नश्वर को छोड़ने की हमारी भी तैयारी है या नहीं। उनकी तैयारी तो भरपूर है, वो अपने तरफ से पूरा जोर लगा रहे हैं। मटका प्यास बुझाए कैसे, मटका प्यास बुझाए कैसे, प्यास बुझेगी पानी से, भीतर की दुनिया सुधरेगी बाहर की कुर्बानी से। मटका प्यास बुझाए कैसे, प्यास बुझेगी पानी से, भीतर की दुनिया सुधरेगी बाहर की कुर्बानी से। मटका प्यास बुझाए कैसे। देखिए, यही तो खासियत है इन गीतों की। मैं जो बोलता हूँ कि साईं सच्चरित के बराबर ये गीत है, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। बहुत गहरा मीनिंग है इन गीतों का। मटका प्यास बुझाएं कैसे, प्यास बुझेगी पानी से। ये हम सब जानते हैं कि मटका कैसे प्यास बुझा सकती है। समझो एक मटका है जिसमें पानी नहीं है, और मैं जीवन भर वो मटके को ऐसा लेके बैठूं तो कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि प्यास बुझती है मटके के अंदर के पानी से। लेकिन आपको ये जान करके बहुत ही अचरज होगा, हम सब मटके से प्यास बुझाना चाहते हैं, पानी से नहीं। आपको ये बड़ा अचरज लगेगा। हम सब वही दीवाने हैं, वो पागल लोग हैं जो मटके से प्यास बुझाने के चक्कर में हर जन्म ले रहे हैं, हर जन्म मर रहे हैं, फिर से जन्म ले रहे हैं, फिर से मर रहे हैं, लेकिन एक ही काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मटके से प्यास बुझाने के चक्कर में हैं। मटके से कभी प्यास बुझती है क्या? तो ये संसार जो है ना, ये संसार की जो नश्वरता है, ये संसार के जो मज़े हैं, ये संसार की जो खुशियां हैं, ये संसार के जो भोग है, वो मटका है। और वो मटके से प्यास बुझाना चाहते हैं। वो प्यास बुझती नहीं है, प्यास भड़काती है। वो मटका है। समझ में आ रही है बात? तो मटका प्यास बुझाए कैसे, प्यास बुझेगी पानी से। ये संसार का कोई भी खुशी आपकी प्यास बुझा नहीं सकती, वो प्यास भड़काएगी। 10,000 का पगार हो गया तो आप खुश नहीं रहेंगे, आपको 15,000 चाहिए। गोद में एक लड़की दे दिया मालिक ने, आप खुश नहीं रहेंगे, एक लड़का चाहिए। तो ये मटका जो है ना, ये संसार का, ये मटका प्यास भड़काती है, प्यास बुझाती नहीं है। और हम लोग ये संसार के जितने भी मजे हैं वो लेकर के हम तृप्त होना चाहते हैं, कभी नहीं होंगे। मुकम्मल शांति, मुकम्मल तृप्ति, मुकम्मल आनंद हमारे हाथ कभी नहीं लगेगा, क्योंकि हम लोग मटके से प्यास बुझाना चाहते हैं। मटके का अंदर का पानी का अभी खबर ही नहीं है। अब पानी है आत्मा, पानी है अध्यात्म, पानी है श्रेय का मार्ग। मटके का अंदर का पानी है गुरु का दिखाया हुआ रास्ता, वो है पानी। अगर वो पानी पीते हैं तो फिर जन्म जन्म की प्यास बुझ जाएगी। लेकिन अगर वो पानी हाथ नहीं लगता है, केवल मटके से प्यास बुझाने लगेंगे, तो कहीं जन्म ले चुके हैं, कई बार मर चुके हैं, लेकिन वो मटके ने प्यास बुझाया नहीं, बल्कि मटके ने प्यास भड़काया।
ये जो संसार, घर गृहस्थी, परिवार, बच्चे, ये खुशियाँ, बर्थडेज, शादियाँ, ये जितनी भी मतलब जो चीज़ें हैं, ये मटका है, ये मटका है। और ये मटके से प्यास बुझने वाली नहीं है, उल्टा प्यास भड़कने वाली है। संसार की तुच्छ कामनाएं कितनी भी पूरी हो जाए, लेकिन प्यास बुझती नहीं है और प्यास भड़कती है। आज हम इतने लोग बैठे हैं, कौन व्यक्ति ऐसा हाथ उठा करके बोल सकता है कि मेरी प्यास बुझ चुकी है, मेरे दिल में कोई प्यास बची नहीं है, कोई कामना बची नहीं है? एक आदमी हाथ उठा दो, मैं सत्संग छोड़ के चला जाऊंगा। एक आदमी हाथ उठा दो चलो, कि मेरी कोई कामना बची नहीं है, मेरी कोई प्यास ही नहीं है। हम सब प्यासे के प्यासे हैं, और ये प्यास आज की नहीं है, कहीं जन्मों से लेके आए हैं ये प्यास। और कारण क्या है ये प्यास का? मटके से प्यास बुझाना चाहते हैं, गृहस्थी से, संसार से, लोगों से ये प्यास बुझाना चाहते हैं, और ये प्यास बुझती नहीं है और भड़कती हैं और सघन होती हैं। मटका प्यास बुझाए कैसे? प्यास बुझेगी पानी से। वो सद्गुरु अगर कृपा करके वो पानी पिला देना, भक्ति का, ज्ञान का, अगर वो अमृत पिला दे, तो फिर जन्म जन्मों की जो प्यास है वो एक पल में बुझ जाएगी। नहीं तो ये प्यास बुझने वाली नहीं है। वो 48 अध्याय का वो कहानी याद है आपको, सपटनेकर? 48 अध्याय में सपटनेकर की बीवी को एक दृष्टांत होता है कि वो एक कुएं के पास पानी भरने जाती हैं, और कुएं का नाम है लक्कड़ शाह। लक्कड़ शाह के कुएं पे पानी भरने जाती है। वहां पे एक फकीर आता है, अरे माई तू क्यों व्यर्थ श्रम कर रही है, ला मैं तेरे गागर को निर्मल जल से भर देता हूं। वो भाग जाती है वहां से, डर जाती है कि ये आदमी मेरे लिए पानी क्यों भरेगा। आज का ये दुनिया इतना खतरनाक है ना कि अगर आप निष्काम होकर के किसी की सहायता भी करने जाओ तो उसको डर लगता है कि ये आदमी लेकिन सहायता कर क्यों रहा है, इसका क्या स्वार्थ है इसमें, वो भाग जाएगा। वही हाल वो माई का हुआ, मिसेस सपटनेकर की। वो भाग जाती है, बोले ये आखिर में ये आदमी मेरा गागर भरना क्यों चाहता है। और बाबा बोलते हैं मैं तेरे गागर को निर्मल जल से भर देता हूं। तू जिस लक्कड़ शाह के कुएं से पानी पी रही है ना, ये दुनिया लक्कड़ शाह है। लक्कड़ शाह, फक्कड़ शाह, आप जो नाम देना है दीजिए इस संसार को। और ये संसार का कुएं से जो लोग भी पानी पी रहे हैं, जन्मों से पी रहे हैं, छोटी मोटी खुशियां, छोटी मोटी भोग भोग रहे हैं, लेकिन वो प्यास बुझती ही नहीं है। तो बाबा बोलते हैं और कितना श्रम करेगी ये कुएं से उठा उठा के पीने का। आजा एक बार मेरे दरबार में आजा, मेरे पास एक पानी है, एक बार उसको पी के देख ले, जन्म जन्मांतर की प्यास बुझ जाएगी। 48 अध्याय में है ये कहानी। मिसेस सपटनेकर लक्कड़ शाह के कुएं पे जाती है पानी भरने के लिए। तो बाबा बोल रहे हैं ये संसार का कुआं है ना, ये लक्कड़ शाह का कुआं है। यहां पे करोड़ों करोड़ों लोग ये कुएं से पानी लेते हैं, पीते हैं, आज तक किसी की प्यास नहीं बुझी। जब तक मैं तुम्हें कोई दिव्य पानी न दूं, जब तक मैं अपने हाथ से तुम्हें निर्मल जल न दूं, तेरी प्यास बुझने वाली नहीं है। तो आ मेरे दरबार पे आ जा, मेरे पास निर्मल जल है। मैं वो जल अगर तुझे सिर्फ एक बार पिला दूं ना, जन्म जन्मांतर की प्यास बुझ जाएगी।
तो यहाँ पे वो जल की बात हो रही है। मटका प्यास बुझाए कैसे, प्यास बुझेगी पानी से, भीतर की दुनिया सुधरेगी बाहर की कुर्बानी से। और ये जो भीतर का आत्मिक जगत है ना, वो सुधरता है, वो संवरता है बाहर की कुर्बानी से। बाहर जितनी कुर्बानियां देंगे, जैसा 5 विषयों का आनंद आज के बाद नहीं लेंगे, ये अगर कुर्बानी दिया कि अंदर की आत्मा सजने लगी, संवरने लगी, निखरने लगी, तो बाहर जितनी कुर्बानियां देंगे, आज के बाद ये 5 विषयों के पे लगाम कसूंगा, आज के बाद मनमाना तरीके से भोग नहीं भोगूंगा, तो ये बाहर जितनी कुर्बानियां दोगे उतना अंदर का आत्मा चमकता जाएगा, वो प्यास बुझते जाएगी, भीतर की दुनिया सुधरते जाएगी, संवरते जाएगी। भीतर की दुनिया सुधरेगी बाहर की कुर्बानी से। बाहर की भोग वृत्तियां जितनी त्यागोगे, बाहर के मजे जितने त्यागोगे, खाएंगे पिएंगे घूमेंगे फिरेंगे ऐश करेंगे और क्या, ये अगर गिर जाएगा तो फिर अंदर की दुनिया सुधरेगी, तो ही अंदर की दुनिया सुधरेगी। ये दोनों साथ साथ नहीं चलते हैं। संसार के मजे भी भोगूं और आत्मा का आनंद भी मिले, वो पूर्णता को भी हासिल करूं, ये दोनों साथ साथ नहीं मिलते हैं। अगर जग को भोगना है तो बाबा हाथ नहीं लगेंगे, आध्यात्मिक यात्रा संभव नहीं है। और यदि बाबा चाहिए तो भोग को गिराना होगा। यहां पे बाबा श्रेय है और संसार की आसक्ति प्रेय है। प्रेय को गिराए बगैर श्रेय हाथ नहीं लगने वाला, इम्पॉसिबल। लेकिन हमारी फितरत कैसी होती है, अरे बाबा हम आपको चाह रहे हैं ना, लेकिन उसके साथ साथ संसार का भोग भी तो दो। हम आपको कहां नकार रहे हैं, हमारी भक्ति आप देखते नहीं हैं, मेरे से बड़ा भक्त कोई नहीं है, फिर मेरा आप ये काम क्यों नहीं करते हैं। तो ये वाली भक्ति नहीं चलेगी। अगर बाबा चाहिए तो संसार को गिराना होगा, और यदि संसार ही चाहिए तो आप बाबा का पूजा पाठ करके के भी, आप बाबा की भक्ति करके भी आप लुक्के के लुक्के हैं, आपके हाथ कुछ लगने वाला नहीं है। ये एकदम क्लियर बात है। दोनों हाथ में लड्डू नहीं लगेंगे। एक तरफ बाबा की पूर्ण भक्ति भी चाहिए और दूसरी तरफ संसार का पूरा भोग को भी भोगना है, ये नहीं होगा। जहां राम वह नहीं काम, जहां काम वह नहीं राम, तुलसी कबहू होत नहीं, रवि रजनी एक ठाम। संसार का भोग और बाबा ये दोनों साथ साथ नहीं जाते हैं, दोनों का रास्ता जुदा है। एक श्रेय का रास्ता है ईस्ट, तो प्रेय है वेस्ट। ये दोनों नहीं मिलते हैं, चुनना पड़ता है। अगर श्रेय को चुनते हो तो प्रेय को कुर्बान करने की ताकत चाहिए, और यदि प्रेय में ही डुबकी लगाना है तो श्रेय को कुर्बान करना होगा, बाबा को कुर्बान करना होगा। तो मटका प्यास बुझाए कैसे, प्यास बुझेगी पानी से, भीतर की दुनिया सुधरेगी बाहर की कुर्बानी से। बाहर जितनी कुर्बानियां देते जाओगे, जितनी सुख सुविधाओं को दांव पे लगाते जाओगे, जितने कंफर्ट्स को दांव पे लगाते जाओगे, जितना त्याग और बलिदान करते जाओगे, उतना ही अंदर का आत्मा सजग होता जाएगा, संवरता जाएगा। साई का रास्ता सच का रास्ता, सच की मंजिल साई की दे। साई का रास्ता सच का रास्ता,
साईं का रास्ता सच का रास्ता, सच की मंजिल साईं की देन। साईं का जो रास्ता है वो सच का रास्ता है, सच्चा मार्ग है, और साईं की मंजिल जो है वो सच की मंजिल है। चलो चलो हल हो जाएगी हर मुश्किल आसानी से। और रुकना मत, थमना मत। बाबा का डगर पे अगर निकल पड़े हो ना, तो चाहे जितनी तकलीफ आ जाए, चाहे जितनी मुसीबत आ जाए, चाहे जितनी विघ्न बाधाएं आ जाए, बाबा का दामन छोड़ना मत। चलते चलो चलते चलो चलते चलो, मंजिल हाथ लग ही जाएगी, ऐसा बोल रहे हैं। क्योंकि वो सच की राह है, वो सच की मंजिल है। साईं का रास्ता सच का रास्ता, सच की मंजिल साईं की देन। चले चलो हल हो जाएगी हर मुश्किल आसानी से। अगर वो रास्ते पे चलते जाएंगे तो मुश्किल पैदा भी वही करते हैं और उसको हल भी वही करते हैं, तो वो होता जाएगा। लेकिन थमना मत, चलते चलो चलते चलो चलते चलो बोल रहे हैं। वक्त के धारे पर बहने दो टूटी फूटी कश्ती को, वक्त के धारे पर बहने दो टूटी फूटी कश्ती को। तूफानों से बच निकला है, तूफानों से बच निकला है कौन अपनी मनमानी से। भीतर की दुनिया सुधरेगी बाहर की कुर्बानी से। मटका प्यास बुझाए कैसे। वक्त के धारे पर बहने दो टूटी फूटी कश्ती को। अभी देखो ये लाइन कितना गहरा है। जो सिंसियर डिवोटी है बाबा का, उसके जीवन में बाबा क्या करते हैं, उसकी बाहर की दुनिया को टूटी फूटी कर देते हैं, तोड़ मरोड़ के रख देते हैं। कोई सुख, कोई ऐश आराम को भोगने नहीं देते हैं। तो वक्त के धारे पर बहने दो टूटी फूटी कश्ती को। मैंने तेरे जीवन को जो टूटी फूटी कश्ती बना दिया है ना, वो मैंने बनाया है ताकि तेरी आत्मा सज जाए, संवर जाए और पूरा तो ब्रह्मांड का नायक बन जाए। तो ये जो नश्वर जगत है, ये जो नश्वर तेरा शरीर है, इसको मैंने टूटा फूटा बना दिया है, इसको मैंने तोड़ मरोड़ के रख दिया है। ये मैंने किया है ताकि तेरा अंदर का जो आत्मिक जगत है, वास्तव में जो तू ब्रह्मांड का नायक है, तुझे मैं वो स्थान पे बिठा सकूं। इसलिए तेरी इस नश्वरता को मैंने तोड़ मरोड़ के रख दिया है। इसलिए ये टूटा फूटा शरीर को, ये टूटे फूटे रिश्तों को, ये टूटे फूटे समस्याओं को वक्त के धारे पे ऐसे ही बहने दे। इनको वापस संवारने की कोशिश मत कर, ये मैंने तोड़े हैं। ये बातें हैं ना, एक सच्चा भक्त, एक ईमान वाला भक्त इन लाइंस को समझ सकता है। नहीं तो लोगों को लगेगा कि बाप रे, बाबा की भक्ति ये होने वाली है। वक्त के धारे पर बहने दो टूटी फूटी कश्ती को। मैंने तेरे जीवन को टूटी फूटी कश्ती बना दिया है जो मझधार में हिलकोरे ले रही है, कभी भी डूब सकती है। मैंने बनाया है क्योंकि ये नश्वर है, और ये नश्वर का मोह जब तक तू छोड़ेगा नहीं, शाश्वत तेरे हाथ में लगने वाला है। इसलिए मैंने तेरे जीवन को टूटा फूटा कश्ती बना करके ये मझधार में छोड़ा है, कभी भी डूब सकती है, डूबने दे इसे। वक्त के धारे पर बहने दो टूटी फूटी कश्ती को। तूफानों से बच निकला है कौन अपनी मनमानी से, और ये तूफान मैंने खड़ा किया है, और मेरे मर्जी के खिलाफ जाकर के तुझे इन तूफानों से कौन बाहर निकालेगा। और याद रखना, वो तूफान मैंने इसलिए खड़ा किया है ताकि नश्वर का जो तेरा आकर्षण है, ये झूठा शरीर को जो तू मैं कह रहा है, वो टूट के बिखरना चाहिए ताकि सच्चा मैं तेरे हाथ लगे। तू स्वयं मेरी तरह एक ब्रह्मांड का नायक होने के बावजूद एक भिखारी की तरह जी रहा है और वो मुझसे देखा नहीं जा रहा। इसीलिए मैं तेरे अस्तित्व को टूटा फूटा नाव बना करके मझधार में फेंक दिया है, और उसको वो धारे में बहने दे।
ताकि मैं तेरी आत्मा को सुरक्षित कर सकूं। तू आज तक शरीर को बचाता रहा और आत्मा को खत्म करता रहा, लेकिन इस बार तेरे जीवन में मैं प्रवेश कर चुका हूं। इस बार मैं वो होने नहीं दूंगा। इस बार मैं तेरे शरीर को खत्म करूंगा, लेकिन तेरी आत्मा को बचाऊंगा। ये बाबा की प्रतिज्ञा है। तो अभी सवाल ये है कि नश्वर को छोड़ने की हमारी भी तैयारी है या नहीं। उनकी तैयारी तो भरपूर है, वो अपने तरफ से पूरा जोर लगा रहे हैं, वो पूरी ताकत लगा रहे हैं कि ये नश्वर टूटे, छूटे और शाश्वत हमारे हाथ लग जाए। लेकिन हम कितने तैयार हैं उसके लिए, हमारी प्यास कितनी जगी है वो शाश्वत के लिए, सब कुछ उस पर निर्भर करता है। मटका प्यास बुझाएं कैसे, प्यास बुझेगी पानी से। भीतर की दुनिया, आत्मा की दुनिया सुधरेगी बाहर की कुर्बानी से। बाहर हम जितनी कुर्बानियां देंगे, उतना अंदर का न मिटने वाला जो आत्मा है वो सजेगा, वो संवरेगा और वो ब्रह्मांड को व्यापक होकर के, ब्रह्मांड का नायक बन करके उनकी तरह एक दिन वो बैठेगा। तो तुम्हारे हाथ में है फैसला कि ये नश्वर को गिरा करके शाश्वत को पकड़ना है, या ये नश्वर के खातिर हर जन्म में जैसे वो शाश्वत को मारते आए, इस जन्म में भी मतलब वो शाश्वत को मारना है। ये जो निर्णय है हम सबको अपने आप लेना है कि इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने आत्मा को नहीं मारेंगे। शरीर अगर मर जाए तो मर जाए बाबा के हाथों। 52वां अध्याय में एक ओवी आती है, मारा मारा मरे मरे तो मार। हेमाड़ पंत बोलते हैं खुद को लेकर के, बाबा से प्रार्थना कर रहे हैं, मारा मारा मरे मरे तो मार। बाबा अपने हाथ में त्रिशूल लेना, अपने हाथ में खड्ग लेना, अपने हाथ में परशु लेना और मेरा बोटी बोटी कर देना। छेदा माझा समूळ अहंकार, जेणेना मज येणार पुनर्जन्म, ऐसा दुर्धर ध्या मज मार। तो एक सच्चा भक्त की हृदय से ऐसी प्रार्थना निकलती है कि ये नश्वर को बाबा आप जितना दो सकते हैं, आप जितना मार सकते हैं मार देना, लेकिन मेरा शाश्वत बचा लेना। क्योंकि मैंने हर जन्म में ये शाश्वत को मारा है और नश्वर को जिंदा रखा है, लेकिन इस जन्म में बाबा मैं आपके पावन हाथों में लगा हूं। मेरा नश्वर को मार देना, लेकिन मेरी शाश्वत को बचा लेना। ये गीत, ये श्रेय और प्रेय पूरा ये बात को साफ करती है। तो जीवन के हर पड़ाव पे ये श्रेय और प्रेय सामने आएंगे। पल पल इनका सामना होता रहेगा। पल पल प्रेय को गिराना है और श्रेय को हाथ में लेना है और जीवन को आगे बढ़ाना है। मनोहारिणी शापताप निवारिणी, अज्ञान नाशिनी मोक्षदायिनी, परम कल्याणकारिणी, सच्चित आनंद प्रदायिनी, अनंत कोटि साई नाथों की जननी, साक्षात साई स्वरूपिणी, ग्रंथराज श्री साई सच्चरित दिव्य ग्रंथ की जय।